नमस्कार, मार्च 3, 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी का सामान नीलाम होने में केवल 2 दिन। सामान के मालिक से भारत सरकार का कोई संपर्क नहीं। अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी AIG को डूबने से बचाने के लिए ओबामा सरकार ने की $30 अरब की मदद की घोषणा। अमेरिका के बड़े हिस्से में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। वॉशिंगटन DC से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। न्यूयॉर्क में गांधी जी का जो सामान नीलाम होने वाला है, उसके मालिक ने कहा था कि अगर भारत सरकार उनसे संपर्क करे तो वो नीलामी घर से बातचीत करके कोई रास्ता निकालने की पहल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। गांधी जी के निजी सामान की नीलामी का दिन नजदीक आ रहा है। भारतीय समाचार एजेंसियों के मुताबिक भारत सरकार नीलामी कंपनी एंटीकोरम के साथ चर्चा कर रही है और साथ ही नीलामी रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई पर भी विचार हो रहा है। लेकिन इन वस्तुओं के मौजूदा मालिक जेम्स ओटिस का कहना है कि उनसे भारत सरकार ने इस बारे में कोई संपर्क नहीं किया है। अभी तक तो भारत सरकार ने मुझसे संपर्क नहीं किया है, लेकिन मुझे उनका बेसब्री से इंतजार है। ओटिस ने यह भी कहा है कि वो गांधी जी का सामान भारत सरकार के हवाले करने के लिए तैयार हैं। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वो इन्हें खरीदना चाहते हैं या फिर वो भारत में गरीबों पर खर्च की जाने वाली राशि सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 1% से बढ़ाकर 5% करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा है तो मैं खुशी खुशी ये सामान मुफ्त में भारत को दे दूंगा। जेम्स ओटिस का कहना है कि अगर कोई नई पहल नहीं होती है तो नीलामी होना तय है। वॉइस ऑफ अमेरिका ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर को विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर क्लिक करें। अमेरिकी कंपनियों के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घाटा इंश्योरेंस कंपनी अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप को हुआ है। कंपनी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। ओबामा प्रशासन ने इस कंपनी को डूबने से बचाने के लिए $30 अरब की मदद देने का ऐलान किया है। इंश्योरेंस कंपनी अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप AIG की $62 अरब के घाटे की घोषणा के बाद अमेरिकी सरकार ने AIG को एक बार फिर आर्थिक नुकसान से उबारने का ऐलान किया है। सरकार की ओर से अब तक AIG को $150 अरब की आर्थिक मदद मिल चुकी है। नई सहायता के साथ ही AIG में अमेरिकी सरकार की हिस्सेदारी 80% हो गई है। अमेरिका में कई लोग कंपनियों को सरकारी मदद देने के खिलाफ हैं, लेकिन कई जानकारों के मुताबिक अगर सरकार ने AIG को नहीं बचाया तो AIG के साथ साथ कई और वित्तीय संस्थाएं डूब जाएंगी। AIG अमेरिका की वित्तीय संस्थाओं की नींव की तरह है और अगर AIG घाटे में जाती है तो इसका अमेरिका के वित्तीय ढांचे पर बुरा असर पड़ेगा। AIG केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि 130 देशों में काम करती है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में लोगों को बसंत का इंतजार है, लेकिन ठंडे मौसम ने जाते जाते एक बार फिर अपने तेवर दिखाए। बर्फीले तूफान ने न केवल अमेरिका के उत्तर पूर्व के ठंडे इलाकों को अपनी गिरफ्त में लिया, बल्कि दक्षिण के कई ऐसे इलाकों में भी बर्फ गिरी जो कि गर्म माने जाते हैं। आमतौर पर बर्फीले तूफान की शुरुआत उत्तर में होती है, लेकिन ये तूफान दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ा। जॉर्जिया और अलाबामा जैसे दक्षिणी राज्य जो कि गर्म इलाके माने जाते हैं, वहाँ भी बर्फ गिरी। इससे कुछ को मुसीबत हुई तो कुछ ने कभी कभार गिरने वाली बर्फ का मजा लिया। मैं दूध, हॉट चॉकलेट और हॉट डॉग्स खरीदने जा रही हूँ ताकि हम सब इसे मजे से बाहर पकाएंगे। लेकिन तूफान जैसे जैसे उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ा, उसमें तेजी आती गई। सड़क और हवाई यात्रा करने वालों को परेशानियाँ उठानी पड़ी। न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट और न्यूयॉर्क शहर क्षेत्र के लगवाडिया एयरपोर्ट में लगभग 1000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। हजारों घरों की बिजली चली गई और कई शहरों में स्कूल्स और दफ्तर बंद कर दिए गए। वॉशिंगटन DC में पूरे सर्दी के मौसम में इतनी बर्फ नहीं गिरी जितनी अब गिरी है। इस बर्फ से मुसीबतें तो हुई है, लेकिन इसका एक अपना मजा भी है। शनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम कल इसी समय आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।